हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है प्रयास चैनल की तरफ से एक नई क्लास में। ग्रामर चल रही है। ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा है। आप सभी जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही लगभग 2 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें आप चेंजेस तक पहुंचे हैं। पहला और दूसरा चेंज है वो आपने क्लियर कर लिया है, आपकी तरफ से मेरी तरफ से दोनों साइड से। समझते हो आप कैसे? हाँ, अब तीसरे चेंज की बात है तो थर्ड चेंज पढ़ने के लिए तैयार हैं आप सभी? ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट चेंज और सेकंड चेंज है जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक तीसरा चेंज है वो लटकता ही रहेगा। क्लियर है ना? आपको ध्यान अच्छे से कि तीसरा लटकता ही रहता है। फिर है सीधा मैं चेंजेस की तरफ आता हूँ। टॉपिक वगैरह आपके पास लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ तो लिख लो आप। थर्ड चेंज है, तीसरा चेंज पढ़ने के लिए रेडी हो आप सभी? शाबाश। तीसरे चेंज का नाम लिखते हैं। तो तीसरा चेंज है पर्सन। पर्सन का चेंज है, यहाँ से थोड़ा सा जो गाड़ी है वो आपकी रिवर्स में जाना शुरू हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, गियर चेंज हो जाता है। कारण, पहला कारण मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा कि जब आप चेंजेस कर रहे हैं तो आपने 2 चेंज किए थे, वो दोनों चेंज हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेट कर रहे थे और रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेट करने के कारण हमारी जो ट्रिक है, हमारी ट्रिक के अनुसार वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज हो रहे थे। यही बात थी, सबको पता है? क्लियर है? गुड। तीसरा चेंज है वो आपको थोड़ा सा बदलाव लेके आता है आपके लिए, और बदलाव जरूरी है ज़िंदगी में जैसा आप जानते हो। तो ये रिलेट करता है, एग्जिस्ट करता है रिपोर्ट स्पीच में। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। तो अब आपकी ट्रिक क्या कहती है, किसके अनुसार बदलना चाहिए आपको? हाँ, तो पहला बदलाव यही आता है आपके सामने कि तीसरा चेंज है वो रिपोर्टेड स्पीच में होने के कारण रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है, थोड़ा सा माइंड में ध्यान रख लीजिए कि यहाँ से सारे जो चेंजेस हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में हैं और सारे के सारे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होने हैं। आगे का मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। तीसरा चेंज देखिए, पर्सन का चेंज है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ पर्सन है ये क्या समस्या है। तो पर्सन है, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं जिनको नाम दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हाँ, ए लगे जणवान आपनो बेरो हो, है ना? इंग्लिश ग्रामर जो भी जिसने कंपोज की बनाया बिना आपनो डोल को बेरो हो तो सीधा ही नाम रख दिया। बोलेंगे याद तो होगा को नहीं, है ना? तो सीधा ही नाम रख दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, इजी है ना? हाँ, तो इसीलिए पता ही था तुम कैसे हो, कितने भारतीय हो याद करने वाले। तो फर्स्ट जो पर्सन है उसमें आप कहेंगे कि आई और वी है वो कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड जो पर्सन है वो है यू। थर्ड को नहीं लिखाऊंगा, छोड़ो। हाँ, पिछले की क्लास है उसमें क्लियर भी किया हुआ है मेरा कि पर्सन कैसे याद करने हैं। तो 3 जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड यू, बाकी बच गए सब थर्ड है। बाकी जितने बच गए वो सारे के सारे थर्ड। इतना याद रख लो बस कि फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, बाकी बच गए उनको सबको थर्ड में डाल दो। क्लियर है? हाँ, तो फर्स्ट में आई और वी रखा, तो आई और वी प्लस में छोटा सा और याद रख लो भी कोई मान लो जाट को बेटो है ना, तो भी को बेटो जाट ही रहेगो ना, अलग तो को नहीं होगा, ब्राह्मण को ब्राह्मण रेसी। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि आई और वी और प्लस इनकी फैमिली है वो भी फर्स्ट पर्सन में रहनी चाहिए। समझ में आ गई बात है? यू और यू की फैमिली सेकंड पर्सन, बाकी जो बच गया वन की हम रख दो थर्ड पर्सन में। क्लियर है? ये 3 हो गए पर्सन। यहां मैं लिख रहा हूं अदर। तो ये 3 पर्सन हो गए और इनको इसी तरीके से याद रखना है। हमें सीखना है पर्सन का चेंज। क्या सीखना है? पर्सन का चेंज सीखना है। इसके लिए मैं आपको एक गणित के गुरुजी का दिया हुआ सूत्र बताता हूँ। ठीक है, ये सूत्र सात्र गणित के काम का ही पढ़ के मजबूरी में अपना ने भी कई बार काम में लेना पड़ा है। ठीक है ना? हाँ, सन बटा 123 याद रख लो, याद रह जाए ना। थोड़ा सा तो मेरे बताया था ना पहली क्लास में, और थोड़ा सा यहाँ मैं आपको डीपली क्लियर कर दूंगा, वो ध्यान रखिए आप। सिंपली कि आप पर्सन का चेंज सीख रहे हैं, पर्सन का चेंज सीखने के लिए आपको एक सूत्र दिया जा रहा है, सन बटा 123। सन बटा 123। अब सन बटा 123 को क्लेरिफाई करते हैं और इनको हम डिवाइड कर देते हैं कि SON 1 2 3। ठीक है, अब मान लो आगे एक खेत है, 1 नंबर को S है, 2 को O है, 3 को N है। ध्यान क्या रखना है, वो थोड़ा सा जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो क्या है, वो दिक्कत है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि
एस यानी सब्जेक्ट, ओ यानी ऑब्जेक्ट, एन यानी नो चेंज, ये तो नाम है इनके। एस यानी सब्जेक्ट, ओ यानी ऑब्जेक्ट, एन यानी नो चेंज। ठीक है, अब ये है, ये किसका मैटर है? ये मैटर है यहां ढूंढना है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि किससे रिलेट करेगा। दो क्लोज हैं, दोनों क्लोज में से किस में ढूंढे? पर्सन किस में ढूंढे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस में ढूंढे? तो ये मैटर है रिपोर्टिंग वर्ब का। अब आपको पता चल गया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किस में ढूंढने हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। क्लियर? सूत्र काम कैसे करता है? तो अभी अभी आपने क्लियरिफाई किया कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, बताते हुए चलिए, शाबाश। आई वी। यू कौन सा होता है? सेकंड पर्सन है। बाकी बच गए रहे वो थर्ड पर्सन। ये तो इनका डाटा क्लियरिफिकेशन हो गया कि फर्स्ट पर्सन आई वी, यू सेकंड, और ये बाकी बच गए वो सारे थर्ड में डाल दो। ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को क्लियरिफाई किया था आपने, क्या कहकर ये स्पीकर है बेचारा। क्या रहा है? बोलने वाला है, स्पीकर है। मान लो कि छोरा ही नहीं छोरी, छोरा तो बोलो नहीं, गुंदी मावड़ा ना, तो यही छोरी सब्जेक्ट बोलो ना रही। ठीक है, वो छोरा क्या सुन लो, काम करे ना, काम ही बेचारा है। वो क्या है? लिसनर है। तो लिसनर गुणी यही छोरा, तो यही ऑब्जेक्ट। कहने वाले सब्जेक्ट, सुनने वाले ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट, स्पीकर, ऑब्जेक्ट, लिसनर। और इसका मतलब हो गया नो चेंज। क्या मतलब हो गया? नो चेंज। नो चेंज का मतलब समझते हो? चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना। अब थे सूत्र ने दिमाग में बिठा लो। अभी देखो ध्यान से, यदि फर्स्ट पर्सन है आपके पास तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यदि थर्ड पर्सन है तो उसका चेंज न किया जाए, उसका चेंज न किया जाए। क्लियर है? सन बटा 123, सीधी सिंपल सी बात है। क्या बताने के लिए आया आपको? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कहने वाले के अनुसार बदला जाएगा। यदि सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाले के अनुसार बदला जाएगा। थर्ड पर्सन है तो उसको बदलो ही मत, नो चेंज छोड़ दो उसको। क्लियर है? अब इसको मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग लिखा देता हूं। यदि आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो आप उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट यानी स्पीकर, सब्जेक्ट यानी स्पीकर के अनुसार चेंज करेंगे। यदि आपके पास सेकंड पर्सन है तो आप उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी लिसनर के अनुसार चेंज करेंगे। और यदि आपके पास थर्ड पर्सन है तो आप उसको नो चेंज रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? नो चेंज रखेंगे। बस आप इतना कर सकते हैं कि आप नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यदि मेल का नाम है तो ही रख दो, लड़की का नाम है शी रख दो, यदि इट रख सकते हैं, प्लूरल है तो दे रख सकते हैं। ये चेंज नहीं माना जाएगा। आप इतना कर सकते हैं, नाउन को किस में चेंज कर सकते हैं? प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज नहीं माना जाएगा। ये तो केवल नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करना है, ये आप कर सकते हैं, या फिर आप। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये इस तरीके से इनको चेंज किया जाए। इसको बोला जाता है चेंज ऑफ प्रोनाउन। क्या बोला जाता है? चेंज ऑफ प्रोनाउन। बहुत ही सिंपल है, इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कर लोगे? गुड। अब देखिए, हाँ, वास्तविक जो खिचड़ी है वो अब पकेगी। अभी तक तो क्या है, केवल दाल चावल मिलाए हैं। हाँ, जो जिसको अच्छी लगी है वो उस तरीके से उसने उसका यूज़ कर लिया है। कोई बाजरे की चौकी ला गए, कोई गेहूँ की चौकी ला गए। गेहूँ की क्या बनाता होगा? हाँ, राजस्थान में तो बाजरे की चौकी ला गए ना। हाँ, खाना रही घनी चौकी ला गए तने, ये है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात थी, ये आपको ट्रिक समझाई गई है, केवल एक सूत्र है। ओरिजिनल जो चार्ट है जिसके अनुसार चेंज किया जाता है वो चार्ट है, और वास्तविक जो खिचड़ी है वो यहीं पकती है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक चार्ट बनाया जा रहा है, आप भी बनाएं साथ में, अलग से नहीं कहा जाएगा आपको कि चार्ट बनाओ, जिसको बोलते हैं प्रोनाउन चार्ट। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन चार्ट। तो प्रोनाउन के केस कितने होते हैं? ग्रामर का क्वेश्चन है कि प्रोनाउन के केस कितने होते हैं। चलो ध्यान से सुनो शाबाश। देख, प्रोनाउन के 4 केस होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है पजेसिव, और ये सारे क्लास में क्लियर करवाए हैं पीछे की क्लासों में, और तीसरा है पजेसिव ऑब्जेक्टिव। ये 4 केस होते हैं। हाँ, इस तरीके से। ठीक है,
कितने केस हो गए? 4। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और केस का मतलब सीधा होता है उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो तुम, उसके अनुसार उसका यूज़ करो, यानी जिस केस में उसका यूज़ कर रहे हो उसकी वही फॉर्म उसको यूज़ किया जाए। एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं, आपको समझ में नहीं आ रही है तो बात, कि आई है, ठीक है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। आई को यदि आप सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे आई। क्या यूज़ करेंगे? आई, ठीक है, ये इसकी सब्जेक्टिव केस हो गई। यदि इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो आई यूज़ नहीं होगा। क्लियर है ना? हाँ, जोरामर्दी तो कर उसको होते थारो के, लेकिन गलत होगा वो। आई ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करो तो वो गलत है, ठीक है, ग्रामेटिकली एरर है। उसको यूज़ आप करो मी के रूप में। किस रूप में? मी, यानी सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट में जा रही है तो मी बन जाएगी, यानी वो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया है, वो आई लेकिन वो उसका ऑब्जेक्टिव केस बन गई। तीसरा है पॉजेसिव। तीसरा पॉजेसिव में आप आई के स्थान पर रख दो माई। क्या रख दो? माई, ठीक है, तो वो क्या बन गई? इसका पॉजेसिव केस बन गई। क्लियर है? 3 केस आपके सामने हो गए। सब्जेक्ट यूज कर रहे हो आप, आई बोल दो, सही है। यदि उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, माई, मी रख दो, क्लियर है। पॉजेसिव केस यूज करना है, उसको क्या बोल दो? माई बोल दो, क्लियर। चौथा जो है वो है पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव। पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव यानी पॉजेसिव फॉर्म है लेकिन ऑब्जेक्ट में यूज की जा रही है, उसको बोला जाता है पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव। फॉर्म तो पॉजेसिव है लेकिन यूज किस में कर रहे हो आप? ऑब्जेक्ट में, तो दोनों मिक्स हो गए ना, वहां आप यूज कर दो माइन। ये इस प्रकार के 4 केस होते हैं। थोड़ा थोड़ा तो याद हो गया होगा। हाँ, एक इंग्लिश में ये भी प्रॉब्लम है कि आता है लेकिन वो क्लियर नहीं है। भाई हमारी जो आपकी जो स्टेज है, टीचर बनने जा रहे हो, तो उसमें क्या है कि आता है लेकिन क्या दिक्कत क्या है? क्लियर नहीं है। वो क्लियर नहीं होता तो पंगा होता है। हाँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कॉन्फिडेंस की बनाना है तो एग्जाम में काम आता है, नहीं क्लास में काम आती है। कॉन्फिडेंस तो चाहिए। कॉन्फिडेंस तब आता है जब वो जो भी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही आपको इतना डाउन टू अर्थ पढ़ाया जा रहा है। अब ये देखिए, ये फर्स्ट पर्सन का एक एग्जाम्पल देखा। दूसरा आपने पढ़ा था अभी कि वी होता है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये फर्स्ट पर्सन का मैटर है। ये फर्स्ट पर्सन के कितने हो गए? 2 हो गए। तो वी है, वी सब्जेक्टिव है और इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा अस, पॉजेसिव बनेगी ओवर, और ये बन जाएगा अवर्स। क्या बन जाएगा? अवर्स। क्लियर है? यानी वी, अस और अवर्स। सेकंड में एक ही है बेटा, कौन सा है? यू। बेचारा लग रहा है ना तुमको? हाँ, अकेला है नहीं। हाँ, तुमको तो बेचारा लग रहा है लेकिन है नहीं। ग्रामर में डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा सबसे शरारती यही है। हाँ, ये जितना अकेला है उतना ही बदमाश है। यू का ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, ठीक है। हाँ, यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है। यहाँ लग रहा होगा आपको कि भी बहुत अच्छी बात है। कौन क्या भाई, आपने तो सरल हो गया ना काम, तो आपने चौको लाग रहे कि यू को सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी यू, लेकिन सरल नहीं है ये, उल्टा क्या हो गया? प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक नई समस्या खड़ी होगी। क्या खड़ी होगी कि यू दिखने में तो वो भी यू इशू ही है और वो भी यू इशू ही है, भैया एक स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन भी एक ही है, लेकिन दिक्कत कहाँ करता है? दिक्कत यहाँ करता है तो पहचानना पड़े। आइडेंटिफाई तो आपको ही करना पड़ता है ना। खुद तो उठ के बोल लोगो नहीं भाई मैं सब्जेक्टिव हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, खुद तो बोल लोगो नहीं। आइडेंटिफाई तो आपको करना पड़ता है। तो बड़ा दिक्कत हुआ है कि भाई आई और मी होगा जो तो पहचान लो यो तो सब्जेक्टिव है, यो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन लिख दियो गड़े पहले तुम यह बताओ दे तेरा टिंग गूंगा ही हो रहे। हाँ, अठे इतनी देर बताओ नहीं, उल्टो लिख दियो। यू है ना, तो ओ भी यू एक दिशो और यू भी एक दिशो, दोनों सेम से सेम है ना, दिखने में भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन में सेम है। तो आ चीज दिक्कत करेगी आगे। राजी मत होगा भैया, आपने क्या होगा? शोर होगा काम। कहते आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, वो मैं बता दूंगा कैसे आइडेंटिफाई करना। एक बार इसको देखो चेंज को, तो यू है सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में क्या होगा रहा है? यू, ऑब्जेक्टिव भी यू, और पॉजेसिव क्या बनेगी? योर। हाँ, या क्या है कि सौ ठंडी राड़ी आई है, और ये हो जाएगा योर्स। क्या हो जाएगा? योर। सो यू, यू, योर, योर्स। अब यहाँ दिक्कत कटा रही है तन पे रहेगी, 2 दिक्कत आ रही है ना। एक तो दोनों सेम है, तो आइडेंटिफाई करोगे तब दिक्कत आएगी, ठीक है। वो प्लेस के अनुसार करना है, वो जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दूसरा है, या आ तो था ध्यान नहीं अभी, माई तो सब कहते कि मेरो है ना, माई तो सगड़ा कहता ही रोते मेरो है ना, लेकिन जब ऐ कहने योर है, जब दिक्कत हुआ दुनिया है। और दुनिया में सब बड़ी राड़ी यही चल रही है, आप या कौन कैस का, क्या कौन कैस का कि तेरो है, आपा क्या कहा? मेरो है। तो ये इजी लगता है, ये
बोलने में बहुत मुश्किल लगता है। जिस दिन ये बोलना सीख गए उस दिन ही समझ लेना कि सारी समस्या हल हो गई। क्लियर है? अब बचो थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आपको नोट करना है क्या हो रहा है। थर्ड पर्सन में आपको नोट करना है ही, शी, दे, बस 3 याद कर लो, बाकी तो सेम सही रहे। ही है तो ही का बन जाएगा हिम, हिज, हिज। शी का बनाओगे तो यहां बन जाएगा हर, हर। और दे का बनाओगे तो यहां बन जाएगा देम, देयर और देयर्स। ठीक है? और बनाओगे इधर बना लो इट, इट, इट्स, इट्स। एक वन और होता है तो वन, वन, वंस, वंस, इस तरीके से। ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, ये 5 इनको आपको क्लियर करना होता है। एक बार देख लो ध्यान से, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, राइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो इसलिए आप क्लेरिफाई कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। देखो, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, यू, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, हिज, शी, हर, हर, हर्स, दे। अरे तुम पहले क्यों नहीं बताते रहे? हाँ, ये है दे, यहाँ आएगा देम। मैंने लिख दिया, तुम आराम से बैठे हो। हाँ, ध्यान से देखिए, दे, देम, देयर, देयर्स एंड इट, इट, इट्स, इट्स। इस तरीके से इसको हम कहेंगे। ये प्रोनाउन का आपके पास एक चार्ट तैयार हो गया। हम पढ़ क्या रहे हैं? चेंज ऑफ प्रोनाउन। ये आपके पास प्रोनाउन का एक चार्ट है। आपको प्रोनाउन के चार्ट के आधार पे चेंज ऑफ प्रोनाउन करनी होती है। उस चेंज ऑफ प्रोनाउन के आपको करने के 2 रूल मैं आपको बता देता हूं, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। ऊपर वाला सिस्टम है, ये ट्रिक है, वो मिटा रहा हूं क्योंकि अब इसका स्पेस का यूज मुझे करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। आप 2 ट्रिक याद रखिएगा। जब आप चार्ट से इसका चेंज करने जा रहे हैं तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा कि आपके पास 2 चीजें होंगी। ध्यान से सुनिएगा, 2 चीजें होंगी आपके पास। कौन कौन सी? एक जिसको आपको चेंज करना है और दूसरा वो जिसके अनुसार आपको चेंज करना है। तो 2 चीजें होंगी आपके पास, एक जिसको आपको चेंज करना है और दूसरा जिसके अनुसार आपको चेंज करना है। बस इतना सा ध्यान में रखना है कि मान लीजिए आपको चेंज करना है वी। ठीक है? किसको चेंज करना है? वी को चेंज करना है। और इसको वी है वो चेंज हो रहा है देयर के अनुसार। किसके अनुसार? देयर के अनुसार। तो आपके पास कितने हो गए? 2 मैटर हो गए नहीं, एक तो वी हो गया और एक देयर हो गया। ठीक है? तो इसी तरीके से बता रहा हूं कि आपके पास 2 चीजें होंगी, एक तो जिसको चेंज करना है और एक दूसरा होगा जिसके अनुसार चेंज करना है। ठीक है? तो इन दोनों को चेंज करते टाइम आप क्या कर दीजिए, इन दोनों की कॉलम सेम कर दीजिए। दोनों की कॉलम, कॉलम देखो, हाँ, एक नंबर लगा दी बेटे, 1 2 3 4। ठीक है? तो आपने याद रख लो 4 कॉलम ही। और करना क्या अपना ना कि कॉलम सेम कर देंगी। कॉलम सेम का मतलब है कि दोनों अलग अलग कॉलम में यूज नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग कॉलम में यूज नहीं किए जाए। मतलब पड़ गई ना बात? चलिए ठीक। ध्यान क्या रखना है? देखो, जिस चीज़ का ध्यान रखना वो इम्पोर्टेंट है, तुम ध्यान के कर लो। कॉलम सेम करनी है। कॉलम सेम का मतलब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। कहने का मतलब आप जिसके अनुसार बदल रहे हैं, मान लो कि वी थे माई, बदल रहे हो माई के स्थान पर आने वाला शब्द। ठीक है? यानी माई को चेंज किया जा रहा है। तो याद रखो, जिसको बदल रहे हो आने वाला शब्द उसी की कॉलम से होना चाहिए। यानी जिसको बदल रहे हो, ठीक है, ये एक मैटर हो गया ना। तो आने वाला जो वर्ड है, आने वाला पर्सन या प्रोनाउन है, वो उसी की कॉलम से आए, उसी की कॉलम से आए। यानी माई को बदल रहे हो तो आने वाला शब्द कंफर्म हो गया कि इसी की कॉलम से आएगा। ठीक है? मी को बदल रहे हो तो आने वाला कॉलम इसी की कॉलम में से आना चाहिए। क्लियर है? सिंपल है बात। यहां तक तो कोई दिक्कत करी? जिन बदल रहा हो जो शब्द आओगे वो भी की कॉलम से आना चाहिए। एक बात, ठीक है? आना कौन सा चाहिए? विजय मान लो माई ने बदल रहे होती है ना, तो माई ने बदलोगा तो माई में तो इतना ही, अब एक ही जगह क्या आओगे, है ना? तो वो देख लो
कि भाई यहाँ जो जिसके सामने कॉलम में जो मान लो सी है, सी के अनुसार बदल रहे हो, तो माई हरी कॉलम में सी के सामने क्या पड़े है, हर, क्या पड़े है हर। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, माई के स्थान पे क्या कर दिया जाएगा, हर कर दिया जाएगा। बस दो चीज़ याद रखनी, कॉलम सेम करनी है। कॉलम सेम करने का मतलब क्या है कि आने वाला शब्द उसी की कॉलम में से आए, ठीक है। आएगा कौन सा वो देख लो, जिसके अनुसार बदल रहे हो उसके सामने जो पड़ा है उसको रख दो। सिंपल, बहुत ही साधारण सा नियम है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज आप कठावा वो ध्यान रखो कि कदे थे ऐ कर ला जाओ कि भाई 18 साल है ना, रोली तो यही हो ना। तो पहली ध्यान ये रखो, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूं कि मान लो बिल्डिंग है, इन मान लो बिल्डिंग है, इनमें ये इतनी मंजिल है, ठीक है, और ये अड़ा फ्लैट बने अड़ा, ठीक है। तो अब इन थे ध्यान करो क्या करो, आपने समस्या हो जाए ना कई बार कठिन चाला, तो बिक लिए है कि जहाँ कोई बिल्डिंग हो वो मान लो कि 3 4 5 मंजिला हुआ है ना, तो अपना ने तीसरी मंजिल पर चढ़ के और तीसरी मंजिल पर 48 नंबर कमरा ढूंढना है। कितना नंबर ढूंढना है, 48 नंबर। तो थे मान लो कि भाई शाना सोता आदमी हो, थान कोई कहते 48 नंबर कमरो ढूंढना है, तो 48 नंबर कमरो है वो थे कठों ढूंढना शुरू करोगा। पहली मंजिल ढूंढोगा पहली कमरो ढूंढोगा, शाबाश, पहली मंजिल ढूंढी जाएगी, नीचों कमरो थोड़ा ढूंढोगा 48 खड़े 48 खड़े, ऐ तो शाम तक तो लाता कौन था 48। पहले मंजिल ढूंढोगी, तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे जाके फिर ढूंढोगी कमरा कहाँ है। तो यही बात इसमें लागू होती है कि भाई पहले क्या ढूंढो, मंजिल, फिर कमरो, ऐ कोनी कि सीधा ही कमरा पर चढ़ जाओ। तो पहले इनको सेम करो, पहले या तरीके है मंजिल, या पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐ मंजिल ही चालाना है, तो पहले इसको क्लियरफाई करो, फिर क्या करो, फिर ढूंढो कमरो, तो कमरा मिलेगा ऐसे। तो इसमें जैसे सी है तो सी वाला ये यहाँ मिल गया ना। तो इस तरीके से पहले मंजिल सेम करो फिर उसके बाद में कमरा। क्लियर है एक बात। दूसरी बात है कि अटके समस्या क्या जा कि भाई दो चीज आ जाए थारकल तो बदलो किन जा, तो हमेशा ध्यान में रखो कि पानी कदे कुआ कन गुनिया, पानी सॉरी पानी है वो कभी प्यास से कन गुनिया, जिन 30 लाग रही है प्यास लाग रही है बिकन पानी कदे गुनिया हो, प्यासे को चल के कुएं के पास जाना पड़ेगा, पानी के पास जाना पड़ेगा, पल्ला पड़ेगी ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब माई को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, माई को, है ना। तो ये जाएगा, समझ में आ रही है ना बात। तो ये माई क्या, प्यासा, प्यासा ये है तो चलेगा ये, इसको मत चलाने लग जाना, इसको प्यास थोड़ी लगी हुई है, तो ये चलेगा। और ये किधर चलेगा, ये तो इसको तो क्या करना है, ठीक है, मंजिल देखेगा, ये मंजिल यहाँ दिखी, ये नीचे की तरफ गया, ये इसके अनुसार चेंज करना है, तो इसको यहाँ देखा, ये मिले कहाँ, इस बॉक्स पे मिले, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। दो ट्रिक आपको बता दिया गया है, दोनों ट्रिक बहुत ही ईजी हैं कि या तो ये ट्रिक लगा दो या पहले वाली सन बटा 123 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात यह है कि आपके समझ में आनी चाहिए। ये मैंने आपको दोनों चेंज करने का तरीका बता दिया। शर्त यह है कि जिसको आप चेंज कर रहे हैं आने वाला शब्द उसी की कॉलम में से आएगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि माई को बदल रहे हो तो इनमें से ही आएगा, कोई ना कोई इन्हीं में से आएगा। बात ये है कि आएगा कौन, तो वो आप ये देख लो कि इसके सामने कौन सा पड़ा है, इसके सामने कौन सा पड़ा है, वही चेंज होगा। क्लियर है, 100% सही है। बस ध्यान ये रखना है कि आप नंबर एग्री करना चाहिए। नंबर तो जानते हो इंग्लिश में, वचन आपकी नंबर है वो एग्री करनी चाहिए, वो कहीं में सिंगुलर की जगह सिंगुलर ही आना चाहिए, प्लूरल की जगह प्लूरल ही आना चाहिए, वो देख लेना। वो थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना पड़ता है कि नंबर मिसमैच ना हो जाए, सिंगुलर सिंगुलर को ही फॉलो करे और प्लूरल है वो प्लूरल को ही फॉलो करे। क्लियर, इसको जब आप एग्जाम्पल में अपने प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको। एक बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है जिसमें आप कर सकते हैं, बता दूँ इसको। चलिए, दो चीज़ें आपने ध्यान करनी है, एक तो आने वाला शब्द उसी कॉलम का हो, एक चीज़, दूसरी चीज़ जो भी वर्ड है जिसको आपको चूज करना है वो उसके मंजिल का होना चाहिए, तीसरी मंजिल का है, जैसे सी है ना, तो सी अब आने वाला सब इसी मंजिल का हो। ठीक है, तो इसको पता चल जाएगा आपको। देखिए जैसे द टीचर सेड वेयर इज
मीट हर, ये मिक्स सा एक सेंटेंस है जिसमें कि मेनली इसका पर्पज है कि आपको प्रोनाउन का चेंज है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कितने प्रोनाउन है। पहले तो आप ये देखेंगे कि पहला तो योर आ गया, ठीक है, दूसरा आई आ गया, तीसरा हर आ गया। तो 3 प्रोनाउन के चेंज करने हैं। और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन जितने आपके पास आए हैं आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सारे चेंज किए जाएं। ऐसा नहीं कि एक कर दिया और आपका भाई मैं तो कर दियो, मैं पिंडो छुटा लियो, ऐसा नहीं है। जितने प्रोनाउन आएंगे सारे के सारे चेंज होंगे। और सारे के सारे चेंज कैसे करने, सेम रूल, कोई बदलाव नहीं है। सारे के सारे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करते जाओ, सन बटा 123 लगाते जाओ या ये चार्ट लगाते जाओ, क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक लगा के दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जैसे पहला आपको चेंज करना है, ध्यान से सुनिएगा, पहला चेंज करना है योर। ठीक है, अब आपके पास पहला सबसे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कौन सी, ट्रिक की। क्या मंत्र था आपका, सन बटा 123, सन बटा 123। तो यहां लिख दूंगे छोटा सा, हाँ, सन बटा 123। तो योर है, योर को आपने देखा कि ये किस में है, 2 में, किस में है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो किसकी तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ, है ना। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लेना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान में रखो। ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि आपको यहां से लेना है ऑब्जेक्ट। कहां से लेना है, यहां से। देखो कैसे लेना है, किसने कहा है, टीचर ने। तो टीचर किसको कह सकता है, इसका मतलब लिसनर कौन है, आपको बता दिया गया है। एक्चुअल में आपको बता दिया गया है ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो इनविजिबल है। क्या है, इनविजिबल है। कॉमन सेंस से यूज करना है। तो यहां टीचर बोल रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट है। कौन है, स्टूडेंट है। तो इसका मतलब आपको स्टूडेंट के अनुसार चेंज करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि योर चेंज होना है और ही या शी के अनुसार चेंज करना है। तो मान लीजिए ही से आप चेंज कर रहे हैं, तो आपको चेंज क्या करना है, ये योर चेंज करना है। क्या चेंज करना है, योर चेंज करना है। ठीक है, किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो आपका ही है यहाँ, तो ही है। आप योर के सामने, सॉरी, योर की कॉलम में ही के सामने क्या देखते हैं, देखो ध्यान से, हिज। तो यहां आपके हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा, हिज। यानी आपका कहेंगे योर चेंज हो गया हिज में, एक चेंज हो गया आपका। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, आई आया है आपके पास। क्या आया है, आई। ढूंढो आई कहां पर है, ये आपकी आई है भाई। क्या है, आई है। ठीक है, अब आई को यहां लेके आएंगे तो आई का पता चलेगा, ये तो फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो आई का फर्स्ट पर्सन होने का मतलब हो गया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जानी चाहिए। किसके अनुसार, सब्जेक्ट, कहने वाले के अनुसार। कहने वाला कौन है, टीचर। कौन है, टीचर। तो आपको बता दिया गया है कि टीचर को आप ही या सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए, चलो लड़कियां नाराज हो जाएंगी, शी मान लो भाई। क्या मान लो, शी मान लो। तो अब इसको शी, यहाँ आई को चेंज करना है और शी के अनुसार चेंज करना है। अब बताइए क्या, ये तो एक कॉलम में, पहले से एक कॉलम में है, एक ही कॉलम में ना पहले से, तो एक समस्या तो हल हो गई तुम्हारी, इसी कॉलम में से आना चाहिए। अब आएगा क्या, आई को रख दूं या शी को रख दूं, हाँ शाबाश, वो प्यासे वाली बात है, इसको चलना पड़ेगा ना। तो ये जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगी शी। क्या आ जाएगी, शी। तो इसका मतलब आई की जगह क्या आ जाएगा, शी। क्लियर है। अब आपने 2 चेंज कर लिए, तीसरा चेंज आपके पास है हर। क्या चेंज है, हर। हर कौन सा है, जल्दी से, शाबाश, थर्ड पर्सन। हर क्या होती है, देखो यहाँ पर, ये रहा, ये थर्ड पर्सन, इसमें हर मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, जो प्रॉब्लम थी वो भी बताऊंगा आपको मैं, कि ये जो हर है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। इसको यहाँ लेके आए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ने कह दिया नो चेंज। तो इसका मतलब हर को चेंज, सॉरी, यहाँ हर को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है, नो चेंज रह जाएगा, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नो चेंज रह गया, पढ़ा रहने दो। ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करता हूं। आप ये बताइए कि हर जो है, ये जो हर, ये इनमें से इस केस में आया है या इस केस में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हर है वो ऑब्जेक्टिव केस में आया है या पजेसिव केस में आया है, ये आपको बताना है।
अब ये कैसे पता चलेगा, ये आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पता चलेगा कि जो हर है वो क्या फंक्शन कर रहा है। तो इस सेंटेंस में जो भी फंक्शन करेगा वही इसका केस होगा। तो आई वॉन्ट टू मीट हर, आई वॉन्ट टू मीट हर, तो इसका मतलब ये आपकी वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद आई है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाए। हाई लेवल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, पुटअप कर सकता है आपसे। क्लियर है। अब मैं आपको जो चेंजेस हुए उसके अनुसार आपको लिख के दिखाता हूं। आपने कहा द टीचर, ठीक है, सैड का हो जाएगा आस्क्ड, सैड का क्या हो जाएगा आस्क्ड, बिकॉज अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको कहेगा आस्क करना ही पड़ेगा, तो आपने कर दिया आस्क्ड। फिर आपके पास कनेक्टिव रहेगा वेयर, ये आपको पता लग गया होगा क्यों रहेगा, तो आपने यहाँ कर दिया वेयर। फिर आपके पास है योर मदर, ठीक है, तो आप कह देंगे हिज मदर, क्या कर देंगे रे, हिज मदर, ठीक है। अब आगे के चेंजेस आपको लिखवाए हुए नहीं है तो मैं थोड़ा सा खुद लिख देता हूं आपके लिए। तो आप चेंज कर देंगे वाज, क्योंकि ये कहाँ चला गया, पास्ट में। यहाँ पर आपको दिख रहा है पास्ट है ना, तो उसको भी पास्ट में कर देंगे तो ये पास्ट में चला गया, तो बन गया वेयर हिज मदर वाज, ठीक है। और आई का बन जाएगा सी, ठीक है। फिर दोबारा से टेंस का चक्कर आएगा, टू सी वांटेड टू मीट, है ना, और हर को हर, ये देख, ये इसका चेंज होगा। इसमें जानबूझ के इस तरीके से प्रोनाउन लिए गए थे कि तीनों हैं वो आपको क्लियर हो जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इजीली इसमें इस तरीके से आपको चेंज करते हुए प्रोनाउन का चेंज करना है। अब आई थिंक को कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट कीजिए, सीधा प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम with your queries and questions. Thank you. Thanks a lot.